एक समय में लैंड माफिया, घर खाली कराने वाले लोग लगते थे कि नहीं लगते थे? हाँ या ना में जवाब दीजिए मुझे। आते थे कि नहीं? ये तुम मकान छोड़ दो, रजिस्ट्री कर दो नहीं तो फिर ऐसे जाओ भैया वैसे जाओ। और आज मोदी जी के नेतृत्व में, योगी जी के द्वारा आज 42 लाख घर बन करके तैयार हुए हैं। और वो घर कैसे हैं? जिसमें किचन अलग है, बेडरूम अलग है, शौचालय अलग है, गैस का कनेक्शन अलग है, ये सारी चीजों की व्यवस्था की जा रही है। इसको भी हमको समझना चाहिए। उसी तरीके से इज्जत घर, राम मनोहर लोहिया जी ने 66 में पार्लियामेंट में कहा था कि मैं रात को शाम को जब जीप से चलता हूं तो मुझे शर्म आती है, महिलाओं की झुंड के झुंड अपने दैनिक नित्य क्रम के लिए सड़कों पर आती है। 66 में कहा था। आज हमें खुशी है कि मोदी जी ने देश में 11 करोड़ इज्जत घर बना करके 11 करोड़ महिलाओं को, परिवारों को उन्होंने इज्जत देने का प्रयास किया है। और उत्तर प्रदेश में 2.6 करोड़ यानी 2 करोड़ 60 लाख इज्जत घर बने हैं। इसका मतलब 2 करोड़ 60 लाख परिवार, हमारी बहनें, हमारी माताएं अपने दैनिक नित्य क्रम के लिए गांव से बाहर निकल करके सड़कों पर आती थी। उनको इज्जत देने का काम किया है तो वो मोदी जी के आशीर्वाद से, योगी जी की सरकार ने किया है। यह हमको मतदाता के लिए दिक्कत की बात हो जाती है कि किसकी बात माने, किसकी ना माने, कौन सही है, कौन गलत है, सही का आधार क्या है और गलत का आधार क्या है। मैं हमेशा लोगों को कहता हूं, और यहां जब मैं जागरूक मतदाताओं को संबोधित कर रहा हूं, कि हमारे पास एक ही अधिकार है और हमारे पास एक ही आधार है, और वह आधार है क्या मैं कह रहा हूं यह महत्वपूर्ण नहीं है, क्या मैं कह रहा हूं इस पर मुझे मत तौलो, मुझे इस बात पर तौलो कि क्या मैंने कहा था और क्या मैंने किया है, वही तय करेगा कि अगला आधार क्या है। और इसलिए हम बड़े गौरव के साथ कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश की संस्कृति, राजनीतिक संस्कृति बदल डाली। आजकल मुझे बहुत खुशी होती है। लोग भूल जाते हैं, याद नहीं रखते हैं। आप याद कीजिए 2017 में सपा क्या काम के आधार पर वोट मांगने गई थी? नहीं। इन पार्टियों की आदत थी नया चुनाव, नए वायदे, नई बातें, बेवफाई करते हुए आगे बढ़ो, फिर नया चुनाव आए, नए वायदे करो, निकलते चलो, ये उनकी संस्कृति थी। मोदी जी ने देश को यह सिखा दिया कि अब रिपोर्ट कार्ड के आधार पर ही पॉलिटिकल पार्टी आ सकेगी। इस बात को हमको समझना चाहिए। मायावती जी के सामने में कौड़ियों के दाम में 22 शुगर मिल भी बिक गई, और लगभग उसी तरीके से 19 शुगर मिलें जो थी वो बंद हो गई। अखिलेश जी के समय में 11 शुगर मिलें बंद हो गई, और योगी जी के समय में 3 शुगर मिलें शुरू हो गई, 54 डिस्टिलरीज इंस्टॉल्ड हो गई, और 50% डिस्काउंट के द्वारा इलेक्ट्रिसिटी बिल फार्मर्स को देने का काम शुरू हुआ। यानी सोच ईमानदार, काम असरदार, काम दबदार। इस बात को हमको समझना चाहिए। आज सबसे ज्यादा गन्ना उगाने वाला उत्तर प्रदेश, सबसे ज्यादा इथेनॉल पैदा करने वाला उत्तर प्रदेश, सबसे ज्यादा शुगर पैदा करने वाला उत्तर प्रदेश, वीट पैदा करने वाला उत्तर प्रदेश, मटर पैदा करने वाला उत्तर प्रदेश, आम की खेती में आगे, मिल्क में आगे। हर दृष्टि से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश ने एक नई छलांग लगा करके किसान के क्षेत्र में काम किया है, और मोदी जी का आशीर्वाद रहा। योगी जी ने उसको अक्षरशः जमीन पर उतारा है, ये मैं कहना चाहता हूं। अब मैं आपको अपना रिपोर्ट कार्ड रखना चाहता हूं, क्योंकि मैं यही कहूंगा आधार क्या है कि हम अच्छा करेंगे कल। आधार यह है कि अच्छा हमने किया है, इसलिए हम आगे अच्छा करेंगे। इस बात को हमको समझना चाहिए। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, अब आप याद करो कांग्रेस वाले क्या करते थे। कांग्रेस वाले चुनाव से पहले हम कर्जा माफ कर देंगे, हम कर्जा माफ कर देंगे,
कर्जा माफ कर दो। 10 साल बाद कर्जा माफ कर दो। कितना होता था? सारा कर्जा मिला ले तो 57,000 करोड़ रुपए। कितने साल बाद? 10 साल बाद 57,000 करोड़ रुपए। प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में अभी तक 10 करोड़ 50 लाख किसानों के खाते में 180 लाख यानी 180 लाख 1,80,000 करोड़ रुपए, क्षमा कीजिए, 1,80,000 करोड़ रुपए 10 इंस्टॉलमेंट में 2-2 हजार रुपए के हिसाब से 10 करोड़ 50 लाख किसानों के खाते में डाल दिया है। यह हमको ध्यान में रखना चाहिए। ये छोटी घटना नहीं है। 1,80,000 करोड़ रुपए ये 10 साल बाद 57,000 करोड़ रुपए देकर के, और वो भी देते नहीं थे। राजस्थान में क्या कर्जा माफ हो गया था? जमीनों की कुर्की चली गई, किसानों के साथ धोखा देते थे। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने किसान सम्मान निधि में 1,80,000 करोड़ रुपए लोगों के खाते में पहुंचाया है। और उत्तर प्रदेश में यही 41,000 करोड़ रुपए 2 करोड़ लोगों के, किसानों के खाते में पहुंचाया है। इसको उनको ध्यान में रखना।